हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स को। उसमें जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज स्टार्ट की जा रही है, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें यदि आपको फिजिक्स सिलेबस में दिया गया है। देखिए, इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? देखिए, वह राशि जिसका मापन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई। लंबाई क्या है? जैसे किसी चीज़ का हम लोग जब लेंथ लेते हैं, जैसे ये बोर्ड देख लीजिए, ये मान लीजिए जो बोर्ड है, ये बोर्ड है 4 फीट का है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है ये कितनी है? 4 फीट है। इसका हम लोगों ने मापन किया, तो ये क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। द्रव्यमान है, जैसे हम लोगों ने चीनी लाया, ठीक है, चीनी लाया और उसे कहें कि ये 5 किलो चीनी है, मान लीजिए 2 केजी चीनी है, तो उसका हम लोगों ने क्या किया? मापन किया, ठीक है, तो क्या है? भौतिक राशि है। लेकिन क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो जिसका हम लोग मापन नहीं कर सकते? यदि मैंने आप लोगों से कहा भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हम लोग देंगे लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, तो ये क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि क्या कोई और भी चीजें हैं जो भौतिक राशि नहीं है? तो हाँ हैं। जैसे खुशी, आपको कितनी खुशी हुई, क्या इसे आप माप सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? भौतिक राशि नहीं है। जैसे दर्द, आपको कितना दर्द हुआ, यह आप माप सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? भौतिक राशि नहीं है। लेकिन लंबा, द्रव्यमान, ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, भौतिक राशियों के प्रकार, कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो भौतिक राशियां हैं वो 2 होती हैं। एक मूल राशि, पहला है मूल राशि, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं मूल राशियां, ठीक है। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। अब देखिए कि मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ठीक है। देखिए, मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे हम लोगों ने राशि देखा, भौतिक राशि क्या क्या होती है? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, बल होता है, दाब होता है, कार्य होता है, अन्य चीजें होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि जितने भी चीजें हैं वो भौतिक राशि है, नहीं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, भौतिक राशि में खुशी और दर्द, ठीक है, फीलिंग, मतलब ये सब चीजें क्या है? इसका मापन नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 2 टाइप है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। इसमें मूल राशियां क्या होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि वह राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो दूसरे राशि से मिलकर नहीं बनती हैं, ठीक है, वे राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मूल राशियों में कह सकते हैं लंबाई, लंबाई और द्रव्यमान, ये क्या है? ये सब मूल राशियां हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनती, ठीक है। जैसे कि ये जो इसकी लंबाई मैंने आप लोग बताया, जो बोर्ड है इसका जो लेंथ है 4 फीट का है, तो ये क्या है? इसकी लेंथ है, ये किसी अन्य राशि से नहीं मिलकर बना है, तो क्या है? मूल राशियां, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां की, कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त होती हैं, ठीक है, जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनती हैं, आप लोग कह सकते हैं, तो वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं बल, ठीक है, दाब, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार, जिसमें क्या है? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं।
ठीक है। अब मूल मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बनते हैं, ठीक है, जो या ये भी कर सकते हैं, वे मात्रक जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यदि इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है मीटर, ठीक है, मीटर हो सकता है और किलोग्राम हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक की, ठीक है। जैसे व्युत्पन्न राशियां थी उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक थे। तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से मिलकर बनते हैं, यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे यदि इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे हम लोग देखिए क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो देखिए यहाँ पे कि यदि एक बॉडी है, ठीक है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, इसकी चौड़ाई भी क्या है B, ठीक है, तो इसका एरिया यदि निकाला जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो क्षेत्रफल है वो हम लोग कह देंगे कि क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, ठीक है, जैसे आयतन हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रक पद्धतियां, ठीक है। मात्रक पद्धतियां क्या है, जैसे मात्रक पद्धतियां तीन है, ठीक है, जिसमें पहला है, एक है FPS सिस्टम, ठीक है, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तीन सिस्टम दिया गया है, एक FPS सिस्टम, एक CGS सिस्टम, एक MKS सिस्टम, ठीक है। मैं पहले FPS सिस्टम की बात करूंगा, ठीक है। इसमें बताया गया है FPS सिस्टम में कि जो लंबाई है, ठीक है, FPS सिस्टम में जो लंबाई है, ठीक है, देखिए जो लंबाई है ये फुट में मापी जाएगी, ठीक है, और जो द्रव्यमान है ये पाउंड में व्यक्त किया जाएगा, और जो समय है ये सेकेंड में, ठीक है। इस पद्धति में देखिए FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, CGS सिस्टम, ठीक है। CGS का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और इस G का है ग्राम, S का है सेकेंड सिस्टम, ठीक है। इसमें आप लोग क्या कहेंगे कि CGS सिस्टम में जो लंबाई है उसे हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये दो यानी कि सिस्टम है, एक FPS सिस्टम, एक CGS सिस्टम। तीसरा है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, सिस्टम। इसमें क्या है, MKS सिस्टम में जो लंबाई है उसे हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है, लंबाई है इसे मीटर में व्यक्त किया जाता है, तथा द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन पद्धति मिली हमें, क्या, एक FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एक दूसरा है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों पद्धतियां अलग अलग देशों में यूज की जाती हैं। जैसे कई जगह लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को, इसको जहां जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, सिस्टम यूनिट बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं SI यूनिट, ठीक है, जो कि अगर सभी देशों को मिला दिया जाए तो उसका क्या यूनिट चलेगा, ठीक है, क्या सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग SI यूनिट को जानेंगे,
ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इससे ये कब लागू हुआ, ये 1971 में ये इंट्रोड्यूस इन 1971। ठीक है, राशि हैं, ये 7 राशि हैं। ठीक है, यहाँ पे संकेत, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लंबाई का जो मात्रक यहाँ पे बताया गया अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल होता है यम। ठीक है, और दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो बताया गया किलोग्राम। ठीक है, जिसका संकेत है केजी। तीसरा है समय, समय को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सेकेंड बताया गया, समय का यूनिट सेकेंड बताया गया, जिसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। चौथा है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा जिसे हम लोग एम्पियर यानी कि से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 है, और आपको बगल में दिख रहा होगा 3 और हैं। ताप है, ताप का जो है केल्विन है मात्रक, इसे हम लोग कैसे इसका सिंबल डिनोट करते हैं। और छठा है ज्योति तीव्रता, जिसका यूनिट है कैंडला, इसे सीडी डिनोट करते हैं। और 7वां है पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट है मोल, जिसे हम लोग MOL लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है इसमें 7 मात्रक बताया गया। ठीक है, 7 राशि है, 7 इस यूनिट बताए गए। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और घट रही थी। ठीक है, तो उसमें 2 चीजें और ऐड की गई। आइए देखते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें और ऐड की गई। समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, इसे RAD से डिनोट किया जाता है। दूसरा है ठोस कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन, जिसे SR से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 मात्रक थे और 2 ऐड किए गए, समतल कोण और ठोस कोण, जिसका यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन। ये 9 जितने हैं, इससे जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पे कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।